नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। देखिए, अगर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आता है और आप सोचते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, आपके सवाल, आपके जहन में जो सवाल है उसका जो आंसर है उसको जानने के लिए आपका मन हमेशा जो है कचोटता रहता है और आप सोचते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, आखिरकार ऐसा ही क्यों होता है। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन मैं आज जो आपको जानकारी देने वाला हूं उस जानकारी में एक अहम जानकारी आपको बताने वाला हूं और वो जो जानकारी है वो रिलेटेड है कोर्ट कचहरी, क्राइम केस, अपराधी और इससे जुड़ी हुई, यानी कि न्यायिक जो मामला होता है उससे रिलेटेड है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि जब भी कोई हत्यारा को या फिर कोई अपराधी को फांसी दी जाती है तो फांसी देने के दौरान उनके मुंह को ढक दिया जाता है, यानी कि काले कपड़े से उनका मुंह ढक दिया जाता है और मुंह ढककर पीछे हाथ बांध दी जाती है। इसके बाद उनके फांसी के तख्तों पर लटकाने के लिए लेकर जाया जाता है। लेकिन आप सभी ने यह भी सुना होगा कि जब फांसी लटकाने का समय होता है तो उन अपराधियों के कान में जो देने वाला फांसी जो जल्लाद होता है वो कुछ कहता है। वो क्या कहता है आप सभी को पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि वो कहता है कि जो ये मामला है ये मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये किसी और का आदेश है और मैं मजबूर हूँ कि मैं अपने काम को कर रहा हूँ। ये सारी बातें सुनते होंगे, लेकिन एक बात आपके जहन में ये भी आती होगी कि जब ये मामला सामने आता है कि इस अपराधी को फांसी दी जाती है तो कोर्ट में जो फाइल होता है उस पर लिखी जाती है कि इन अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जाती है, जो कि न्यायिक मामले के जो सर्वोच्च पद पे होते हैं यानी कि जज साहब लिखते हैं। और किसी की भी जब फांसी होती है तो जज साहब उस फैसले को लिखने के बाद अपने पेन की जो टुंडी है यानी कि जो पेन का अगला पोर्शन है उसको तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ देते हैं, क्या पीछे इसकी वजह है और आखिरकार ऐसा क्यों होता है? हर केस में जब फांसी की सज़ा होती है तो उस केस में उस फाइल को लिखने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद उसके कलम के नोक को क्यों तोड़ दिया जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट और बताते हैं कि क्यों जज साहब फैसले को लिखने के बाद कलम की नुकी को तोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं आखिर क्यों मौत की सज़ा सुनाने के बाद पेन की नींद तोड़ दी जाती है। जब भी कभी किसी को जज के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उसके बाद जज अपनी कलम तोड़ देते हैं, लेकिन क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मौत की सज़ा सुनाने के बाद पेन की नींद तोड़ दी जाती है। सज़ा और कलम, इन दोनों में एक गहरा संबंध है। फांसी की सज़ा सुनाते ही कलम तोड़ने की प्रथा आज से नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के ज़मानों से चलता आ रहा है। जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी तब भी सज़ा सुनाने के बाद कलम को तोड़ा जाता था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार सज़ा और कलम का क्या संबंध है, तो हम आपको बताते हैं कि सज़ा और कलम, इन दोनों में एक गहरा संबंध होता है। फिर किसी को फांसी की सज़ा नहीं मिले। जिस तरह कलम से लिखी हुई बात को कोई मिटा नहीं सकता, उसी तरह कोर्ट के द्वारा दी हुई सज़ा को कोई ताकत रोक नहीं सकता। जिस कलम से आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है उसे जज के द्वारा इसलिए तोड़ दिया जाता है कि दोबारा इस कलम से फिर किसी को फांसी की सज़ा नहीं मिले और ना ही कोई इस तरह का अपराध करे। उल्लेखनीय है कि फांसी की सज़ा दुनिया की सभी सज़ाओं में सबसे बड़ी सज़ा होती है जिसे किसी आम अपराधी को नहीं सुनाया जाता है। यह सज़ा किसी जघन्य अपराध की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को सुनाई जाती है। सज़ा मुकर्रर होने के बाद कलम तोड़ने का एक और भी कारण बताया जाता है, जिसके मुताबिक जब भी किसी जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों की फांसी की सज़ा मुकर्रर होती है तो उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। एक इंसान की ज़िंदगी को समाप्त होने के बाद जज द्वारा कलम तोड़ दिया जाता है। फांसी की सज़ा सुनाने से पहले उस पर सज़ा जज के द्वारा जिस कलम से हस्ताक्षर किया जाता है उसे तोड़ने के कारण यह भी माना जाता है कि यही कलम जिसने उस शख्स की मौत लिखी है वह किसी की जान लेने के कारण अपने आप को प्रायश्चित कराने के लिए जज के द्वारा कलम की जो नीम है वो तोड़ दी जाती है। तो देखा समझा जाना आपने कि किस तरीके से अगर किसी अपराधी को फांसी की सज़ा होती है तो जो जज में यानी कि जो जज कोर्ट में जो जज साहब लिखते हैं वो पेन कहीं ना कहीं उसकी नुगली जो है वो तोड़कर फेंक दी जाती है। और क्यों फेंक दी जाती है इसकी जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।